लखीमपुर खीरी में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा उनके पास न नेता है न नियत। प्रियंका ने रायबरेली में की नुक्कड़ सभा में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा भाजपा ने आम जनता को गुमराह करने का काम किया। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के नाम पर की गई ठगी, लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने दर्ज कराई एफआईआर। सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का हुआ खुलासा। नमस्कार, आज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखीमपुर पहुंचे, जहां अमित शाह ने मंत्री अजय मिश्र टेनी के समर्थन में जनसभा संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास न तो नेता है, न नियत है, न नीति है तो बस परिवारवाद और कुछ नहीं। अमित शाह ने गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान ना करे अगर ऐसा हो गया तो बताओ, गठबंधन का बहुमत आता है तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बता सकते हैं? के पास न नेता है, न नीयत है, न नीति है तो परिवारवाद और कुछ नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना, वो राम मंदिर को बेकार बता। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में नुक्कड़ सभा की, जहां प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने आम जनता को गुमराह करने का काम किया है। आगे प्रियंका ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो आशा वर्कर, मनरेगा आदि कर्मचारियों को मानदेय दुगना करेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी को विजयी बनाने की अपील भी करी। हमने अपनी सरकार से एक अच्छी सुविधाएं दी थी, ताकि फिर उस गौशाला में से महिलाओं की कमाई भी हो रही थी। ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने 60-70 हजार गौशाला में काम करके छत्तीसगढ़ में कमाया था। तो हमने उस समय ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी स्कीम लाएंगे ताकि ये जो बहुत बड़ी समस्या है आपको रात को भी खेती में बैठना पड़ता है। सुबह पूरे दिन आप काम करते हो, फिर रात को किसी न किसी को जाके खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए। तो बहुत सारी जो आपकी गहरी गहरी समस्याएं हैं, इनकी ना कोई सुनवाई है भाजपा की सरकारों में और ना कोई हल है। क्योंकि आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है मोदी जी के राज में कि जो आम जनता है वो अपना गुजारा कर ही नहीं पा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद है, जिसके निर्माण के लिए देश विदेश से चंदा आ रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने चंदे के नाम ठगी की वारदात को अंजाम दे डाला। इन ठगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की फोटो लगाकर बैंक अकाउंट नंबर जारी कर दिया। कई लोग इसके झांसे में भी आ गए हैं। उन्होंने ऑनलाइन काफी पैसा भी दान कर दिया है। फिलहाल अब खुलासा होने पर पुलिस जांच कर रही है। गौतमपल्ली थाने पर श्री जुफर अहमद फारूकी, जो कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मस्जिद के चित्र और नाम का प्रयोग करते हुए एक बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी के द्वारा चंदा एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है व विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगति पर है। चुनाव से पहले सिद्धार्थनगर की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अवैध नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के गाड़ी के डिग्गी में से 20 बोतल शराब भी बरामद करी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों के द्वारा बनाई जा रही नकली शराब की कीमत लगभग 5 लाख तक है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में आज प्रातः SOG टीम, सर्विलांस व थाना प्रभारी सिद्धार्थनगर व उनकी टीम द्वारा झंडेनगर तिराहे पे चेकिंग की जा रही थी तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई पड़े, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो उनके पास से 20 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई और उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो नकली शराब का
पैकिंग करते हैं और निर्माण करते हैं। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 78/24 अंतर्गत धारा 272, 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 54/63 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर में प्रेम प्रसंग में थाने लाया गया आरोपी युवक पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद वो एक हाई टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। बता दें कि सुबह शौच के बहाने प्रेम प्रसंग का आरोपी युवक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और दरवन झील के निकट हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना के बाद अपर पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और घंटे चली हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद युवक को उतारने में सफलता पाई गई। कि इनकी बेटी 21 वर्षीय को इन्हीं के गांव का एक लड़का अंकुश गुप्ता लेके चला गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा धारा 113 मुकदमा अपराध संख्या 113/24 धारा 366 अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसमें इनकी बेटी को बरामद किया गया था। इसमें मुख्य अभियुक्त अंकुश गुप्ता द्वारा आज एक हाई टेंशन के टावर पर चढ़कर इस बात के लिए आपत्ति की जा रही थी कि उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई न की जाए और उस लड़की से शादी करा दी जाए। इस सूचना पर पुलिस द्वारा उसे समझा बुझाकर उतारा गया है तथा इस पूरे मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। ये मौसी की लड़की आई थी इनके व्हाट्सएप नंबर पे, मतलब हम आ रहे थे, मतलब बाहर गए थे झारखंड, तो आ रहे थे, इनसे बोले हमको पिकअप करने आओगी कि नहीं, तो उस दिन बाद छुट्टी थी तो वो बोले कैसे आएंगे, तो उसकी मौसी की लड़की थी, वो उस लड़के से बात करती थी, तो उस लड़के ने इनको व्हाट्सएप पे गाली वाली दिया, तो और इनके पापा को पता नहीं क्या उल्टा सीधा मेरा रिकॉर्डिंग भेजा करता था और पता नहीं किसका रिकॉर्डिंग कैसे बना के बोला कि मतलब मैंने इनके पापा को इनके दोनों भाई जो हैं छोटे भाई बहन को मारने के लिए धमकी बोला। हमने बोला अगर मैंने दिया है तो मेरे नाम पे कंप्लेन कीजिए, जिसका नंबर है उसका कंप्लेन कीजिए। बोले नहीं करेंगे, जो करना है करो, हम मार देंगे गोली। रात में जब हम बात का निस्तारण करने गए तो सोचे कि मतलब फ़ोन करके गरिया रहे थे, इनके पापा बोले थे सबको गोली मार देंगे। जौनपुर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम तरह के मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज एक पेट्रोल पंप पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आने वाले हर एक व्यक्ति की गाड़ी पर स्टिकर चिपकाकर जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने स्टिकर चिपकाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने उपस्थित डीलरों को मतदाता जागरूकता के लिए शपथ भी दिलाई। स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत प्रयास चल रहे हैं। पिछले दिनों हमने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आज हमारे जितने पेट्रोल पंप के साथी हैं वो सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है और बहुत सारे लोग उनके यहाँ पे अपने पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते हैं। तो ये स्टिकर अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उनके स्टिकर व्हीकल पर चिपकाए जाएंगे ताकि जो व्हीकल का स्वामी है वो भी प्रोत्साहित हो और वो अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर सके। अभी कल हमने एक पेड़ और अपने एक वोट उस प्रकार का एक अभियान भी शुरू किया है कि व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग भी करे और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण भी करे। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने अभी स्लोगन अभियान शुरू किया है। वॉल राइटिंग हर जगह पे हमारे हर ग्राम पंचायत में शुरू हो गई है और महिला शक्ति को जागरूक करने के लिए नारी शक्ति चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत युवा मतदाताओं के लिए युवा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में सादतगंज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बता दें बदमाश अकेले स्कूटी से घटना को अंजाम देता था और लूटा हुआ सामान मुथूट फाइनेंस में ले जाकर गिरवी रख देता था, जिसकी रसीद भी पुलिस को मिली है। वहीं अब पुलिस ने आरोपी से अन्य घटनाओं को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अप्रैल की रात में टिकैत राय चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो थाना सादतगंज में पड़ता है, एक महिला रात में 10:30 बजे अपने घर के पास टहल रही थी। उनके साथ कान के बाले की छिनेती की घटना घटित हुई थी। उस परिप्रेक्ष्य में थाना सादतगंज पर लूट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया गया और उसके अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में मेरे द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त
बाजार खाला श्री धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और थाना शहादतगंज की पुलिस की टीम गठित की गई। मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की बेटी के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है और ये आरोप सपा के ही एक पदाधिकारी पर लगा है। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने 5 साल तक दरिंदगी और करोड़ों की वसूली करने की बात कही है। साथ ही महिला ने बताया कि सपा नेता तेजाब से हमला करने की भी धमकी दे रहा था। वहीं अब पुलिस ने सपा नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। देखिए, थाना सिविल लाइन में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि एक आसिफ अली नाम के व्यक्ति के द्वारा उनके साथ में 2019 से और अब तक लगातार उनको सेक्सुअली और वैसे उनको हरास किया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे करीब 3 करोड़ रुपए उन्होंने इस दौरान उनको डरा धमका के ठग लिए हैं। तो इसी पे तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।